हेलो विनोद सर के यूट्यूब चैनल आपके अपने ही चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4D और टोटल सवाल इसमें लास्ट 20 सवाल हैं, मतलब 1 से लेके 20 सवाल तक। तो इससे पहले पिछले वीडियो में अपन बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें प्रूव करके लाना है। तो जो प्रूव करके लाना है उसको सबसे पहले लिख लो टू प्रूव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। गिवन में हमें ये दिया है कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। आप ध्यान से देखना, मैंने बताया था ये तीनों एंगल हैं और तीनों एंगल का सम कितना है 180। इसका मतलब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं और तीनों एंगल का सम 180 है। तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ट्राइंगल की कोई सी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज़ यहाँ कर सकते हैं, मगर इस सवाल को तो हम डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन में ही चलाएंगे। ओके, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ये लिख सकते हैं। इस कॉस इनवर्स जेड को मैं राइट हैंड साइड ले गया। ओके, चलिए इधर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अप्लाइंग फॉर्मूला। कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस जेड। तो मैंने दोनों तरफ फॉर्मूला यूज़ किया है। इस तरफ यूज़ किया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला, और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला यूज़ किया है पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। कितना होता है कॉस इनवर्स माइनस जेड। ओके, चलिए कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट जाएगा, एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। यहाँ से आप आगे फ्यूचर के लिए भी कैलकुलेशन करने का तरीका सीख लो। अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन मिलता है आपको कैलकुलेशन में, तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आपको एक साइड माने लेफ्ट हैंड साइड रख लो और बाकी का बिना स्क्वायर रूट वाला फंक्शन राइट हैंड साइड पहुंचा दो। तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस जेड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दोनों टर्म माइनस किए हैं, माइनस कॉमन लिया, तो स्क्वायरिंग में दोनों टर्म चाहे माइनस की हो चाहे दोनों टर्म प्लस की हो, एक ही फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो इधर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ 1 का इंटू 1 से, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए। 1 को इधर ही रहने दो और बाकी के सारे फंक्शन उस साइड पहुँचा दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, और प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। देयरफॉर हमें ये जो प्रूव करना था उसको और लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड।
तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो क्या किया था हमने, ये गिवन कंडीशन थी, कॉस इनवर्स जेड को हम राइट हैंड साइड ले गए, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को मैंने कॉस इनवर्स माइनस जेड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला यूज़ किया है। उसके बाद कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट किया, उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म को उस साइड ले गए, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने से ये माइनस ये माइनस ये माइनस सारे माइनस फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद इनके ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होके आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू प्रूव करके लाना है इसमें x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ओके, और गिवन में है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, फंक्शन चेंज हो गए हैं, पहले कॉस इनवर्स x वाले थे, यहाँ साइन इनवर्स x वाले आ गए। ओके, वही तीनों एंगल का सम कितना है 180। इन तीनों एंगल को हम सपोज कर लेते हैं, इधर लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू साइन इनवर्स x, एंगल बी इक्वल टू साइन इनवर्स y, एंगल सी इक्वल टू साइन इनवर्स z। ये तीनों एंगल्स सपोज कर लिए। ओके, तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ओके, चलिए अब मैं इसमें 2 का इंटू कर दूँ, 2a प्लस 2b और 2 पाई माइनस 2c। इस आइडेंटिटी में, इस कंडीशन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और c वाले एंगल को उस साइड ले गए। दोनों साइड अगर मैं साइन फंक्शन यहाँ ले लेता हूँ, साइन 2a, या एक कंडीशन यहाँ यूज़ कर लें, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज प्रूव की थी, चलो उस कंडीशन को यूज़ करते हैं। बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में प्रूव की थी हम लोगों ने। इसे हम प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस ए, साइन 2b का फॉर्मूला 2 साइन b कॉस b, साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c कॉस c, 4 साइन a साइन b साइन c। उसके बाद 2 साइन a, ये इम्प्लाइज के साइन लगातार कंटिन्यू चलने दिया करो, इम्प्लाइज, क्योंकि अगर बीच में इक्वल चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों यूज़ कर रहे हो, तो इधर इम्प्लाइज का साइन चलने दो। हाँ, कॉस ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से 2 साइन बी
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 2 साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब यहाँ पर जो सपोज किया था हमने साइन इनवर्स एक्स को ए, तो हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, इसमें पुट कर दीजिए साइन ए इक्वल टू एक्स, साइन बी इक्वल टू वाई एंड साइन सी इक्वल टू जेड। और तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4xyz। उसके बाद 2 का डिवाइड लगा दीजिए, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ये प्रूफ हो जाता है। इसमें जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमने डायरेक्ट यूज़ की, मैं कोशिश कर रहा था, मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव करना चाह रहा था ये कि ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव हुई बनी है, तो इसको हम प्रूव कर सकते थे इस वाली कंडीशन को लेके, मगर यहाँ हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी प्रूव नहीं करना है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी फॉर्मूले की तरह यूज़ करना है। ओके, क्योंकि मैंने बताया ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा 4 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। 4 नंबर में जितना हमको सॉल्यूशन बनाना है उतना ये सफिशिएंट है, तो इसमें हमें आइडेंटिटी अलग से प्रूव नहीं करना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 वाला भी गिवन है, फिर प्रूव करना है। चलो इसी तरह से करते हैं, सिंपल है। हाँ, फिफ्टीन प्रूफ क्या करने के लाना है 15 में, m अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर, m अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस n अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। और गिवन में है साइन इनवर्स m साइन इनवर्स n इक्वल टू पाई अपॉन 2, इक्वल टू पाई अपॉन 2। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाते ही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है, बाई फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह यूज़ करना है हमें m, और वाई की जगह यूज़ करना है n। तो m अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखना है, n रखना है, तो n अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन 2। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, साइन इनवर्स फंक्शन को राइट हैंड साइड पहुंचा दीजिए, m अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर n अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 1। बस इतना बड़ा सॉल्यूशन है इसका। तो
और ये आपका जो कंडीशन दी थी वो प्रूव हो जाती है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। ये दिया है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, उसके बाद इनवर्स फंक्शन को राइट हैंड साइड पहुंचा दिया, उसके बाद ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा साइड में लिख दो भाई, साइन 90 इक्वल टू 1 और हैंस प्रूव्ड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये भी टू प्रूव गिवन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, टू प्रूव करके क्या लाना है, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन ए वी कॉस एक्स प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और आपको गिवन में है कॉस इनवर्स पी अपॉन ए कॉस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। ओके, हाँ, कॉस इनवर्स पी अपॉन ए कॉस इनवर्स ए अपॉन बी क्यू अपॉन बी इक्वल टू कॉस अल्फा। हाँ, ये एक मिनट चेक कर लन दो। तो प्रूव करके ये लाना है कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, और गिवन में कितना है, कॉस इनवर्स पी अपॉन ए कॉस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। कॉस इनवर्स पी अपॉन ए क्यू अपॉन बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। कॉस इनवर्स को उस साइड ले जाइए, क्योंकि देखो जो प्रूव करना है, ध्यान से सारा इनवर्स फंक्शन किस में कन्वर्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो कॉस इनवर्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो पी क्यू अपॉन ए वी, इनको दोनों के स्क्वायर रूट को एक साथ लिख दो, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा। ओके, वो अभ्याल वाली कैलकुलेशन आ गई। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन एक साइड रखना है, बाकी का दूसरी साइड पहुंचा दो सारी कैलकुलेशन। तो यहाँ p अपॉन क्यू अपॉन ए वी माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साइड ही होना चाहिए, बिना स्क्वायर रूट वाली साइड एक तरफ, उसके बाद कर देते हैं हम स्क्वायरिंग। तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखना, अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाती है किसी भी स्टेप में, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साइड करना है, बिना स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साइड करना है, उसके बाद स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जगह कम है, स्क्वायरिंग में डायरेक्ट कर रहा हूं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 PQ अपॉन ए वी कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर लग जाएगा होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 1 का इंटू 1 से कर दो 1
1 का इंटू इससे कर दो तो क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर ए स्क्वायर का इंटू 1 से करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। अब देखो, अब हमें जो प्रूव करना है वो लगभग आ चुका है। ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, यहाँ ये माइनस की है वो ऑलरेडी हमारे पास है। साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, इन दोनों को इधर ले आओ। पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दी, उसके बाद इसको लिख दो 2 पी क्यू अपॉन ए वी कॉस अल्फा। उसके बाद ये क्यू स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो आपको देखो क्या प्रूव करना है आपको। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा भी साइन स्क्वायर अल्फा। उससे जो प्रूव करने वाली टर्म है उसको और लिख देना। प्रूव कंप्लीट, फिनिश। हाँ, सवाल नंबर 17। बहुत सिंपल है, इसमें भी प्रूव करके लाना है x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और गिवन में है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 2x। ओके, चलिए, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से प्रूव लिख दीजिए, और ये जो गिवन कंडीशन है वहीं से आप स्टार्ट करिए। मैंने तो एक स्टेप थोड़ी सी बचा दी, इस स्टेप को लिखो पहले जो गिवन में है। उसके बाद मैंने थोड़ा क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया। ये फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को इनवर्स में, और प्रूफ भी करवाए थे मैंने सबसे पहले। 2 tan इनवर्स एक्स के 1 2 3, इस सवाल में ये खासियत है कि 2 tan इनवर्स एक्स के तीनों फॉर्मूले यहाँ यूज हो जाते हैं। tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में, साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में, कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखिए भाई। ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म होती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स, इसको हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख देंगे फॉर्मूला नंबर 1 से। फॉर्मूला नंबर 2 से इसे मैं लिख दूंगा 2 tan इनवर्स ए, और इसे हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स बी। 2 कॉमन ले लीजिए, लो बढ़ा देते हैं, स्टेप बढ़ा देते हैं। वैसे तो सवाल में दम तो है नहीं कुछ। टू से 2 कैंसिल कर दो, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स, यहाँ फॉर्मूला फिर लगा देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो बिल्कुल सिंपल था। आपको जो कंडीशन दी थी साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा 2 tan इनवर्स है, इसका फॉर्मूला लिखा 2 tan इनवर्स भी, और उसके बाद 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला ए और बी वाले में लगा दिया। तो उसके बाद tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी को लिखा tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, दोनों तरफ हट गए, x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो जो प्रूव करना था वो हमारा आ चुका। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव करके लाना है इसको 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। और गिवन में है 18 में कॉस इनवर्स x अपॉन 2 कॉस इनवर्स y अपॉन 3 इक्वल टू थीटा। आप लोग इस वाले क्वेश्चन 18 वाले को बिल्कुल मैच करिए 16 से। तो 18 और 16 दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। यहाँ p अपॉन a है तो यहाँ x अपॉन 2 है, यहाँ q अपॉन b है तो यहाँ 4 अपॉन y अपॉन 3 है, अल्फा की जगह थीटा दिया है, कंडीशन भी लगभग सेम है, सेम बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह इसको प्रूव करोगे, बड़ा इजी वे में प्रूव हो जाता है। फिर भी मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। चलिए, हाँ, मैं ये जो कंडीशन दी है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉस इनवर्स x अपॉन 2 y अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू थीटा। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 16। इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाओ तो ये एक्स वाई अपॉन 6 माइनस इनका स्क्वायर रूट एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 4 और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स वाई अपॉन 6 माइनस कॉस थीटा को इधर ले आए, स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक साइड कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ओके, एक्स वाई अपॉन 6 माइनस कॉस थीटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, देखो इस जैसे ही मैं यहाँ स्क्वायरिंग करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होता है, ये स्क्वायर रूट हट जाता है और इधर होल स्क्वायर लग जाता है। ओके, चलिए, हाँ, इधर होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस का माइनस का 2xy अपॉन 6 कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4, चलो 4 इंटू 9 ऐसे लिख दो। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, पहले एक्स स्क्वायर वाई क्या लिख दो 4, फिर इधर कैंसिल आउट किया है क्या जो प्रूव करना है। ओके, चलो कैंसिल आउट कर दो या रहने दो, चलो 2xy अपॉन 6 कॉस थीटा, और ठीक है इसको भी इधर ही ले आओ, एक मिनट, 1 का इंटू इससे किया, 1 माइनस इसका इंटू इससे करेंगे तो ये टर्म माइनस की आएगी, तो ये भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की वाई स्क्वायर अपॉन
9 और इधर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर एलसीएम ले लो, 4 6 9 का एलसीएम 36, तो ये 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा 12xy कॉस थीटा और प्लस के 9 चौक 36 4y स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए एलसीएम के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। देखो उल्टा चलता है, एलसीएम यहाँ 4 6 9, एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, माने 4 की टेबल, 6 की टेबल, 9 की टेबल में लोएस्ट जो सबसे पहले कॉमन मिलेगा उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, और जबकि आती बड़ी वैल्यू है। और एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन मिलता है उसको एचसीएफ, मतलब एलसीएम बोल रहे हैं हम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वैल्यू आ जाती है बड़ी 36। तो सीधा सीधा तुम्हें एक तरीका बता दें, एलसीएम का मतलब होता है 4 9 4 6 9, तीनों की टेबल देखो, तीनों में जो वैल्यूज कॉमन मिल जाए सबसे पहले उसी को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही मैं किसी दिन बताऊंगा एचसीएफ। ओके, हाँ, क्योंकि कई बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं बेचारे, लेकिन उनको नहीं पता चल पाता कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होती क्या चीज़ है। नाइनटीन है फाइंड द वैल्यू। चलिए अब यहाँ से हट गया, अभी तक गिवन टू प्रूफ चल रहा था, अब यहाँ से हमें आ गया फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 19। वैल्यू निकालनी है हमें साइन 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, जबकि x इक्वल टू 1/9 इन्होंने गिवन दे दिया है। ओके, x की वैल्यू 1/9, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, फाइंड यह लिख दो यहाँ, टू फाइंड। ओके, हाँ, तो देखिए साइन, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ओके, ये हमारे पास गिवन था। 2 cos इनवर्स x को स्प्लिट कर दिया मैंने, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दो फंक्शन है तो दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्मूला, ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। यहाँ साइड से ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी, इसको हम लोगों ने प्रूव किया था स्टार्टिंग में ही, π/2। ओके, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। साइन, चलिए इसको थीटा सपोज कर लेते हैं, यहाँ लेट किया हमने थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट चेंजिंग लाइन पर है, साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन साइन का फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, x। यहाँ साइड से लिख दो, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा x, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है, 1/9, ये गिवन में है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन x इक्वल टू 1/9, तो देयरफॉर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 2 cos इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये हम फाइंड कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन और रहा है, इसको एक बार और समझा दें। वैसे तो सिंपल है, आ गया होगा समझ में। साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स को दो बार लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा सपोज किया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा कितना हो गया यहाँ से एक्स के इक्वल, और एक्स की वैल्यू 1/9 दी है। ओके, तो हमारा ये इस फंक्शन की वैल्यू जो फाइंड करनी थी, तो वो वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 1/9। आज के क्लास का आखिरी सवाल और आपकी नूतन की एक्सरसाइज 4D फिनिश हो जाती है यहाँ पर आके। मगर 4 नंबर का काम हुआ है अभी एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ठीक है, सीबीएसई में 4 का और 2 का, या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन, एक आ जाएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो अब 1 मार्क क्वेश्चन कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसलिए अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करवाऊंगा, तभी मैं यूनिट 4 नूतन आरवी त्रिपाठी कंप्लीट करेंगे। तो हमारी नूतन आरवी त्रिपाठी की यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी ऑब्जेक्टिव के बाद। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। Given that cos inverse under root p cos inverse under root 1 minus p plus cos inverse under root 1 minus q equal to 3π/4। यही है, cos इनवर्स अंडर रूट पी प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस पी प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4। और हमें वैल्यू निकालनी है क्यू की। क्यू की वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना, ये p वाले फंक्शन एक तरफ रखना है, q वाले फंक्शन उस साइड पहुंचा दो। cos इनवर्स अंडर रूट पी cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस पी इक्वल टू 3π/4 माइनस cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू। cos 3π/4 की वैल्यू होती है -k1/√2। ओके, cos 3π/4 मीन्स cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और इसको हम पाई माइनस π/4 में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2 ऑल सिल्वर टी कप से। ठीक है, हाँ, इधर तो मैं इस साइड भी फॉर्मूला लगाऊंगा, इस साइड भी फॉर्मूला लगाऊंगा, एक स्टेप यहाँ बचा लूँगा। आप लोग इस स्टेप के बाद लिखना है जो मैं स्टेप में यहाँ जो चेंज कर रहा हूँ। तो 3π/4 की जगह मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स -k1/√2। ओके, आप लोग इसको, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड थी, और ये जो मैंने चेंज किया है उसको आप थर्ड स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, तो 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स -1/√2। ओके, हाँ, अप्लाइंग फॉर्मूला, cos इनवर्स अंडर रूट पी अंडर रूट 1 माइनस पी माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट पी का स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी फॉर्मूला यही लगा रहे हैं, cos इनवर्स माइनस का 1/√2 अंडर रूट 1 माइनस क्यू प्लस, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, और x इंटू बाय।
फिर अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, ये ओके। चलिए इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया, राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो प्लस वाले में माइनस आता है और यहाँ माइनस वाले में प्लस आता है, ओके। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हटा दीजिए, हाँ ये बचा अंडर रूट पी अंडर रूट 1 माइनस पी, हाँ ये अंडर रूट 1 माइनस पी, और यहाँ इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ए आ जाएगा पी, ओके। सॉल्व करके 1 माइनस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो माइनस से 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस प्लस पी बच जाएगा, और इधर आएगा आपका माइनस के 1/√2 अंडर रूट 1 माइनस क्यू प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/√2 और क्यू, ओके। स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट क्यू बचेगा। ये वाली टर्म ये और ये कैंसिल आउट हो गई, ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, ठीक है, सेम है ना भाई। अंडर रूट पी अंडर रूट पी अंडर रूट 1 माइनस पी अंडर रूट 1 माइनस पी, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई, और ये वाली माइनस वाली टर्म इधर ले आओ, 1/√2 1 माइनस क्यू और 1/√2 और अंडर रूट क्यू, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू क्यू, तो 1 इक्वल टू क्यू प्लस क्यू, तो 1 इक्वल टू 2q, तो q की वैल्यू 1/2, ये आपकी फाइनल वैल्यू इसकी आ जाती है। आज का वीडियो क्लास यहीं तक काफ़ी है, तो अपनी ये एक्सरसाइज 4D कंप्लीट हो जाती है, और एक बार इसको और समझाएं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है। चलिए ये दिया था, बस इस वाले जो कंडीशन दी है ना उसमें ये ध्यान रखना है, P वाली टर्म एक साइड रखना है और Q वाली साइड को उस साइड पहुंचा देना है। उसके बाद cos 3π/4 माने 135, तो 135 cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2, तो cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2, तो इसको हमने लिख दिया cos इनवर्स -1/√2। इधर मैंने cos इनवर्स x, इसको आप x सपोज कीजिए, इसको आप y की जगह रखो, तो cos इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला इधर लगाया है, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, मतलब इधर प्लस वाला में माइनस आता है, माइनस वाले में यहाँ प्लस आता है, ओके। और x की जगह ये और ये, इधर ये और ये वैल्यू पुट कर दी, बड़ा सावधानी से वैल्यू रखना। अंडर रूट पी ये जैसा का जैसा, ये 1 माइनस रूट पी का क्या बन गया p, और स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायर रूट से ये हटा, ये बचा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इधर p बचेगा, ऐसे इधर आ जाओ, -1/√2, ये स्टेप जैसी की जैसी लिखी मैंने यहाँ, और 1 - 1/2 कितना होगा 1/2, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, और स्क्वायर रूट है तो 1/√2, और इसी तरह से ये कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर हट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्यू बचा। इसके बाद ये स्टेप, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, इसलिए कैंसिल आउट कर दी थी मैंने, और उसके बाद इस साइड तो 0, फिर उसके बाद इस वाली स्टेप टर्म को मैं इधर ले आया, माइनस वाली इधर आके प्लस हो गई, ये वाली इधर ही रखी, उसके बाद √2 से √2 कैंसिल हो गया, उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी तो ये बचा, -q उधर जाके +q हो गया, तो 1 = 2q, तो q की वैल्यू 1/2, ठीक है। थैंक्स।